नमस्कार दोस्तों, पीएन द्विवेदी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं एटेड जूनियर का कट ऑफ जारी कर रहा हूँ। लगभग 3000 लोगों का सर्वे हुआ। उसके बाद जो निर्णय निकल के आ रहा है उस अनुसार मैं आज ये वीडियो जारी कर रहा हूँ। और इसमें मेरिट कितना जा रही है और क्यों इतना कम जा रही है, इसका भी कारण मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं मेरिट जारी कर रहा हूँ, उसके बाद से जो है आगे उसका कारण बताऊंगा क्यों इतना कम जा रही है। हिंदी विषय को लेते हैं तो पहले हिंदी विषय का जो जनरल की मेरिट जाएगी वो 72 से लेके 74 के बीच में रहने वाली है, जबकि ओबीसी की मेरिट बहुत कम नहीं होगी, 71 से 72 होगी। और एससी की बात करें तो एससी की 68 के से लेके 70 के बीच में जाएगी, जबकि एसटी की 62 से लेके 65 के बीच में रहेगी। अब आपके मन में ये भी उठता होगा सवाल कि जो है ओबीसी जनरल ओबीसी एससी एसटी का तो मैंने डाला, लेकिन ईडब्ल्यूएस का क्यों नहीं डाला। तो ईडब्ल्यूएस का जनरल और ओबीसी के बीच में ही रहेगा। 72 71 जो है तो इसी के बीच में रहना है उसे। एक 72 से 73 भी हो सकता है, या फिर 72 ही रह सकता है, 71 भी हो सकता है। तो जनरल ओबीसी के बीच में ईडब्ल्यूएस रहेगा। अब जो है यही रहा हिंदी का। अब संस्कृत का देखते हैं तो संस्कृत का भी जो पेपर आया था विषय का, जैसे हिंदी है, संस्कृत और इंग्लिश तीनों विषय का लगभग क्वेश्चन आसान आए थे। तो इसमें जो है मेरिट बढ़ने का चांस है, और इसमें 74 से 76 तक जा सकती है मेरिट। जबकि ओबीसी की बात करें तो ओबीसी इसमें भी ज़्यादा नहीं कम होगा, 73-74 में रहेगा। और एससी की बात करें तो एससी भी 70 से लेके 71 तक रहेगा, जबकि एसटी 65 से 66 के बीच में रहने का अनुमान है। इस प्रकार ये संस्कृत का रहा जनरल ओबीसी एससी एसटी। और इसमें भी सीट के सापेक्ष ईडब्ल्यूएस की संख्या बहुत कम है। जो सीट की संख्या है ईडब्ल्यूएस की कम है। इसमें भी जनरल और ओबीसी के बीच में ही ईडब्ल्यूएस रहेगा। एसएसटी का देखें तो एसएसटी का क्वेश्चन आसान नहीं था। इसमें मेरिट जो है 72 से 73 जनरल की जा सकती है, और ओबीसी की जो है 71 से 72। इसमें ज़्यादा अंतराल नहीं होगा। इतिहास, भूगोल, राजनीति, अर्थशास्त्र सब लोग जो है जानते हैं। अब इसमें ओबीसी का जो है 71 से 72 रहा, लेकिन एससी की बात करें तो एससी भी 68 से लेके 70 के बीच में रहेगा, जबकि एसटी 66 से 67 के बीच में रहेगा। और ईडब्ल्यूएस
जनरल और ओबीसी के बीच में रहेगा। ये रहा एसएसटी का। अब मैथ और साइंस की बात करें तो मैथ और साइंस का पेपर कठिन आया था और उसमें सब लोग कर नहीं पाए हैं, इसलिए इसमें मेरिट भी कम जाने का चांस है। और इसमें मेरिट जो है 70 से 72 के बीच में रहेगा जनरल का। और ओबीसी की बात करें तो ओबीसी जो है 68 से 69 के बीच में रहेगा, जबकि एससी की बात करें तो 65 से 66 तक जाएगा ये। और एसटी जो है 63-64 जा सकता है। और इसमें भी जो ईडब्ल्यूएस की सीट है कम है, तो ओबीसी से अधिक और जनरल से कम रहेगी। अब बचा इंग्लिश, तो इंग्लिश का पेपर भी हार्ड नहीं था, वो भी हिंदी संस्कृत की तरह आसान ही था, इसलिए उसकी मेरिट भी कम नहीं होने वाली है। उसमें भी 73-74 जनरल की जा सकती है। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी 70 से 71 के बीच में रहेगा। और एससी की बात करें तो इंग्लिश में एससी का जो है 65 से 68 के बीच में रहेगा। और एसटी की बात करें तो एसटी 60 से 62 के बीच में इंग्लिश विषय में रहेगा। इस प्रकार जो ईडब्ल्यूएस की सीट है वो भी इसमें भी कम है, और वो भी जो है जनरल और ओबीसी के बीच में रहेगा। जनरल ओबीसी मतलब 73 से लेकर 71 के बीच में रहेगा। अब इस प्रकार जारी हो गया आपका कटाव। अब कटाव इतना कम क्यों? अभी आप देखेंगे यूट्यूब चैनल पर बहुत ऐसे वीडियो पड़े हैं जो 75-80 तक जो है गए हैं, और इसमें इतना कम क्यों हम दिए हैं, इसका कारण भी है। पहला कारण ये है, जो यही मुख्य भी है, कि जो टीजीटी पीजीटी वाले बच्चे हैं लगभग 17,000 ऐसे स्टूडेंट हैं जो चयनित हुए हैं टीजीटी पीजीटी मिला के, और लगभग 10,000 ऐसे लोग हैं जो इस परीक्षा में भाग लिए थे और बहुत अच्छी तरह से तैयारी कर रहे थे, और उनका मार्क्स भी जो है कम नहीं है, बहुत अच्छे अच्छे पहुंचाए हुए हैं। लेकिन फिर भी जब वो टीजीटी पीजीटी में ज्वाइन कर लेंगे तो उनको इधर आने की ज़रूरत नहीं होगी, इसलिए ये मेरिट 10,000 लोग जो है इसमें से निकल जाएंगे, तो मेरिट जो है वैसे कम होना शुरू हो जाएगी। इससे पहले मैं टीजीटी पीजीटी 2021 का जो परीक्षा हुआ था उसमें टीजीटी का मैं जारी किया था कटाव, तो उस कटाव में मैंने जनरल का दिखाया था 75 से 78 टीजीटी में, और मेरिट गई थी 80। अब आप सोचेंगे कि जो है आप तो कम बताए थे, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरे ये कटाव जारी करने के बाद रिजल्ट आने से पहले एक बार पुनः संशोधन हुआ और उसमें 3 क्वेश्चन बढ़ाए गए, तो 78 में +3 करेंगे तो 81 हो गया और मेरिट गई 80।
इसी तरह ओबीसी का मैं 71 से लेकर 75 के बीच में दिया था, उसमें भी 75 में 3 जोड़ेंगे तो हो गया 78 और मेरिट गई 77। अगर EWS की देखें तो 70 से लेके मैं 74 बताया हूँ उसमें, और उसमें भी 74 में 3 जोड़ेंगे तो आपका हो गया 77 और मेरिट गई है 76। इस प्रकार मेरा वो पूर्णतः सही रहा, और इस बार भी मैं उम्मीद करता हूँ कि ये मेरा जो सर्वेक्षण के आधार पर जो अनुमान व्यक्त किया गया है पूर्ण रूप से सही हुआ। अब और ज़्यादा कुछ न कहते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।